हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आप में से काफ़ी सारे ग्रेजुएशन मोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे या रिजल्ट आ गया होगा या आने वाला होगा। काफ़ी सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले होंगे, उनका भी रिजल्ट आ गया होगा या नहीं आया होगा, राइट। तो अभी मैक्सिमम बच्चे जो अपनी पढ़ाई में हैं उनका ये स्टेटस होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम जेकेएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी करें, क्या हम ओवरऑल जो ऑल इंडिया एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करें, किस एग्जाम का हम वेट करें, किस नोटिफिकेशन का हम वेट करें, या कौन सी नोटिफिकेशंस ऐसी हैं जो रेगुलर आती रहती है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको जानना बड़े ज़रूरी है, ताकि आपका जो प्रीशियस टाइम है, जो आपका जो सरकारी नौकरी लेने का सपना तो है ही, उसकी तैयारी का जो टाइम है वो ना कहीं आपका वेस्ट हो जाए। फिर बाद में आप पछताएं कि यार मेरा टाइम चला गया, मैं उस टाइम तैयारी कर नहीं पाया, कर नहीं पाई। तो वो चीज़ से अगर आप अपना जो है टाइम बचाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इसलिए हमने बना रहे। मैं आपसे इसमें कुछ मेन चीज़ें डिस्कस करूंगा कि जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स और बाकी एग्ज़ाम्स में क्या डिफरेंस होता है। जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स का सबसे बड़ा बेनिफिट सिर्फ आपको यही है कि आपको जम्मू कश्मीर में ही नौकरी मिलती है। दूसरी चीज़, एक तो जेकेएसएसबी में कंपटीशन ओवरऑल अगर देखा जाए बाकी एग्जाम से तो उतना कंपटीशन नहीं है। मैक्सिमम अगर आप लगा लो, अगर 500 पोस्टें भी आती हैं तो आपका 1.5 से 2 लाख फॉर्म तो कहीं नहीं गया। इतनी रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज और इतना एप्लीकेशन आपका लगेगा। उसके बाद जेकेएसएसबी की अगर हम बात करें सिलेबस, और जेकेएसएसबी एक डिपार्टमेंट है जो मल्टीपल एग्जाम लेता है, तो ऑलमोस्ट आप लगा लो कि मैं ऑलमोस्ट हर रिक्रूटमेंट के सिलेबस में और पैटर्न में कुछ डिफरेंस होगा। हो सकता है किसी पेपर के लिए आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़े और दूसरे पेपर में वो एग्ज़ाम में सिलेबस ही ना हो। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको पता ही नहीं है कि इसकी रिक्रूटमेंट कब आएगी। तो जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सी रिक्रूटमेंट कब आएगी तो आप उसकी तैयारी ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, यानी आपको वेट करना पड़ेगा कि कब फॉर्म निकले और हम तैयारी करें। उस चक्कर में आपके 2 साल 4 साल कब निकल गए आपको पता भी नहीं चलेगा। नॉर्मली क्या होता है, बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, 12th करते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनको पता है फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम होगा, हम फ्री हो गए। अब क्या होगा बच्चों के साथ, या अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो कोई जेकेएसएसबी का फॉर्म नहीं है तो आप देखोगे चलो अगली बार जब आएगा देखेंगे, तो हम अपना जो टाइम है तैयारी की बजाय वेट में लगा देंगे कि चलो जब आएगा देखेंगे। तो हम अपने आप में एक वो हो जाते हैं कि चलो कोई नहीं, अभी तो कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है ऑल इंडिया बाकी एग्जाम्स की। आप सभी जानते हैं जेकेएसएसबी इज वन ऑफ द 100 एग्जाम्स। कब रिक्रूटमेंट आए, कब पेपर हो, कोई गारंटी नहीं। लेकिन ऑल इंडिया एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, वो सबसे पहला फिक्स टाइम है। आप अगर बैंक का पेपर देखो, एसएससी का रिक्रूटमेंट देखो, हर साल टाइम फिक्स है। आज 1 जुलाई को जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, आज की डेट में आईबीपीएस पीओ का फॉर्म निकला है, जिसकी डेट्स जनवरी से आई हुई थी। तो बैंकिंग सेक्टर के अगर एग्जाम्स की बात करें, अभी आपके पास 2 रिक्रूटमेंट्स आ चुकी हैं और इनका एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है, 1 2 ढाई महीने में इनका पेपर भी हो जाएगा। और अगली रिक्रूटमेंट्स जो आ रही हैं उसमें आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और एसबीआई क्लर्क आने वाला है, राइट। तो ये एग्जाम, ऑल इंडिया एग्जाम्स में क्या फ़ायदा है, आपको पता है कि कौन सा फॉर्म कब निकलेगा, राइट। प्लस ऐसे ही एसएससी का सीजीएल आ चुका है, सीएचएसएल, एमटी, ऐसे जीडी, ऐसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद इन सभी रिक्रूटमेंट्स का सिलेबस बिल्कुल फिक्स है। आप अगर बैंकिंग एग्जाम्स का पैटर्न देखो, पैटर्न नो डाउट चेंज होता रहता है। पहले सिंगल पेपर होता था, फिर प्री और मेंस हुआ, फिर उसमें इंटरव्यूज़ खत्म हो गए, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऐड हो गया। तो ये पैटर्न चेंजेस होते रहते हैं। सिलेबस कभी चेंज नहीं हुआ, सिलेबस आज भी वही है जो 10-15 साल पहले था। ऐसे ही एसएससी के एग्जाम्स का आप सिलेबस देखिए, ऑलमोस्ट सेम है। पैटर्न चेंज हुआ सीएचएसएल और सीजीएल का। पहले मैथ और इंग्लिश आता था, 400 नंबर का आपका टियर 2 में, अब आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर सारा आ रहा है। पॉइंट क्या है कहने का कि ऑलमोस्ट फिक्स शेड्यूल, फिक्स सिलेबस होता है ऑल इंडिया एग्जाम्स का। प्रॉपर टाइमलाइन होती है कब फॉर्म निकलेगा, और आपको कैलेंडर पहले ही मिल जाता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। तो बड़ी बात, स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं कि जैसे हम पूछते हैं आप कौन से एग्जाम्स की तैयारी करें, काफ़ी बच्चे बोलते हैं जेकेएसएसबी जी। फिर जब मैं पूछता हूँ कि कौन से एग्जाम में आपने अपीयर किया, कब आपने फॉर्म भरा, फिर कुछ बच्चे बोलते हैं सर लास्ट टाइम जो एसआई आया था, लास्ट टाइम पंचायत सेक्रेटरी आया था, लास्ट टाइम कोई और पेपर आया था। दैट मीन्स कि आपका 2-4 साल का गैप तो जेकेएसएसबी में तो नॉर्मल है। मतलब कभी आप बोलेंगे कि पेपर का रिजल्ट लेट आया, बिल्कुल सही, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए हम अपने ऑप्शंस कम क्यों करें। अगर आपका टारगेट गवर्नमेंट जॉब है तो आप क्यों ना वो सारे पेपर दें जिसमें आपका मिलता जुलता सिलेबस हर जगह पूछा जाता है। ये अपने ऑप्शंस बढ़ाइए। अगर आपने सरकारी नौकरी लेनी है और जल्दी लेनी है तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरने पड़ेंगे। और ये जो टाइम है अभी जुलाई 2026,
अगर आप देखें एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ आ चुका है। स्पेशली मैं उन कैंडिडेट से बात कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू जो अंडर 28 साल हैं, 23, 24, 25, 26, 27, 28 की रेंज में है। आपके मैक्सिमम एग्जाम्स की एज लिमिट 30 ईयर्स तक होती है ग्रेजुएट लेवल, जैसे कि पीओ और सीजीएल हो गया। कुछ एग्जाम्स की जैसे एसएससी जीडी है उसकी 23 साल है, एसएससी सीएचएसएल की 27 साल है, मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स है। क्लैरिकल की 28 साल है, बैंकिंग में और पीओ की 30 ईयर्स है। इनफैक्ट जेके बैंक का रिक्रूटमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब इतने सारे रिक्रूटमेंट्स हर साल आते हैं तो क्यों ना हम बाकी सारे भी फॉर्म भरें जिसमें हम वैसे ही एलिजिबल हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप कंसीडर करिए अगर आपने अपने लिए ऑप्शंस बढ़ाने हैं, चांसेस अपने बढ़ाने हैं सिलेक्शन के गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको फॉर्म आपको सारे भरने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द